चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बन गई है वीवो आईपीएल के 11वें सीजन की चैंपियन। वानखेड़े के मैदान में कैसे धोनी के धुरंधरों ने धमाल मचाया और कैसे वॉटसन के तूफानी शतक से चेन्नई की टीम 11वें सीजन की चैंपियन बनी, आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट और साथ ही करेंगे इस पर चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन उनसे चर्चा की शुरुआत करो उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। चल गया माही का मैजिक, धोनी के धुरंधरों ने मचा दिया धमाल। वानखेड़े में आया वॉटसन का तूफान, धोनी ने जीता वीवो आईपीएल का खिताब। सीजन 11 के फाइनल में जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। फाइनल में धोनी की सेना के आगे विलियमसन के वीरों की एक नहीं चली और धोनी के सुपर किंग्स ने वानखेड़े में ऐसा धमाल मचाया कि चेन्नई की टीम ने फाइनल फतेह करते हुए तीसरी बार खिताब भी जीता। फाइनल में चेन्नई ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया और इस तरह से धोनी की टीम सीएसके तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई। मुंबई के बाद 3 आईपीएल खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग। फाइनल मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए उतारा और हैदराबाद ने कप्तान विलियमसन और यूसुफ पठान की दमदार पारी के दम पर बड़ा टारगेट सेट कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन का स्कोर बनाया। पिछले मैच के हीरो डुप्लेसी के सस्ते में आउट होने के बाद ये टारगेट और भी मुश्किल बन गया। लेकिन चेन्नई की पारी के 5 ओवर बाद मोमेंटम धोनी की सेना की ओर शिफ्ट होने लगा, क्योंकि उसके बाद वानखेड़े के मैदान पर वॉटसन का ऐसा तूफान आया कि उसमें एक-एक करके हैदराबाद के सभी गेंदबाज समाते चले गए। हैदराबाद का जो भी गेंदबाज सामने आया, वॉटसन ने उसकी हालत खराब करके रख दी। इस दौरान रैना और रायडू ने भी वॉटसन का अच्छा साथ निभाया। फिर क्या था, वॉटसन ने तूफानी शतक जड़ते हुए चेन्नई की टीम को तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया। चेन्नई ने 2 विकेट पर 181 रन बनाकर वीवो आईपीएल के 11वें सीजन का खिताब जीता। शेन वॉटसन ने 57 गेंदों पर नाबाद 117 रन की पारी खेली, जिसमें वॉटसन ने 11 चौके और 8 छक्के लगाए, तो रैना ने 32 और रायडू ने नाबाद 19 रन की पारी खेली। सस्पेंशन की वजह से पिछले 2 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल से बाहर थी, लेकिन धोनी की सेना ने जिस तरह से वापसी करते हुए धमाल मचाया और 11वें सीजन का खिताब जीता, उससे साफ हो गया है कि आईपीएल में सीएसके से बड़ी कोई टीम नहीं है और न ही धोनी से बड़ा कोई कप्तान। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो इस लीग की बात की जाए तो ये साबित हो गया कि सीएसके से बड़ी कोई टीम नहीं और धोनी से बड़ा कोई चैंपियन नहीं है। मनिंदर जी, किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? देखिए, धोनी ने पिच को बहुत बढ़िया तरीके से रीड किया, क्योंकि अगर आप पूरे मैच की कमेंट्री सुनते तो सभी जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कहते चले जा रहे थे कि पिच स्लो है, लेकिन धोनी ने इसको बिल्कुल ठीक जज किया और शायद इसीलिए टॉस जीतकर चेस करना पसंद किया, क्योंकि धोनी की ये एक नीति हमेशा रहती है कि अगर पिच चेंज नहीं होने वाली है थ्रू आउट द मैच, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो चाहे वो 20 ओवर्स का मैच हो, वो चेस करना पसंद करते हैं। बाकी धोनी की टीम में चैंपियन भी बहुत थे। अगर आप शेन वॉटसन की बात करें, रायडू की बात करें, सुरेश रैना की बात करें, धोनी खुद, ब्रावो, लुंगी, इंगीदी। सो आई थिंक एक ये भी एक बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि जब भी सिचुएशंस ऐसी आती थी जहां पर कि किसी की जरूरत होती थी, कोई ना कोई हाथ खड़ा करके कहता था आज मैं करके दिखाऊंगा। शार्दुल ठाकुर ने एक मैच में कुछ इंपॉर्टेंट रन्स बना के दिए। हरभजन आउट हो गए, शार्दुल ठाकुर आकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल, और देखिए कितने क्लोज मैचेस जीते। पहला ही मैच जो सीजन का था मुंबई के अगेंस्ट, वो ब्रावो ने जिता दिया। फिर हैदराबाद के अगेंस्ट जो पहला क्वालिफायर मैच था, उसमें किस तरह से फैफ डुप्लेसी ने बढ़िया इनिंग्स खेल के जिता दिया। सो ये मुझे लगता है, जो वो बात कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का मैं एटमॉस्फेयर बढ़िया बना के रखता हूँ, ये शायद उसका रिजल्ट है कि सभी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। सभी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमित जी, आपको लगता है कि चेज करना उन्होंने पसंद किया, चुना भी उसको, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई चेज की वो सही नहीं थी? देखिए, एक मेरे को लगता है गेम प्लान था। उनको ये लगा कि अगर हम स्टार्टिंग में विकेट नहीं खोएंगे, और उनको ये भी पता था कि बीच में रशीद खान के अलावा कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है जो थ्रेट हो टीम के लिए, तो शायद उनका गेम प्लान वैसे ही चला। उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट्स दिए। मैं मानता हूँ कि ये एक रणनीति अगेंस्ट भी जा सकती थी, पर जब आप जीत जाते तो सब चीज़ छुप जाती हैं। पर वही बात है, जिस तरह से शेन वॉटसन ने पहली 10 बॉलों में कोई रन नहीं बनाया, उसके अगले 41 बॉल में 100 कर दिया, तो ये देखने सकते हैं कि आपने जब बल्ला स्टार्ट हो उसको रुका नहीं। और जिस तरह से सब कह रहे थे विकेट स्लो है, कहीं भी स्लो दिखा नहीं, ना रशीद खान दिखा, ना शाकिब उल हसन दिखा उस विकेट के अंदर विकेट लेते हुए, तो वन साइड मैच कर दिया। और जिस तरह से खेले हैं, मुझको लगता है इस टीम पर कोई बराबरी है। और साफ एक चीज़ बोल दी
कि उम्र तो एक नंबर्स है, फिटनेस मेन है, तो वहीं पर उन्होंने फिटनेस भी दिखा दी और चैंपियन बन के भी दिखा दी कुछ। और ये भी माना जाता है कि बुजुर्गों की टीम, अनुभवी टीम है, और ये दिखाता है कि अनुभव जब साथ होता है तो किस तरह से एसेट बन जाता है, आपके फेवर में काम करता है। और राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार की बात हो रही थी, राशिद खासकर मनिंदर जी की, आखिर किस तरह से उनकी गेंदों को टैकल किया जा सकता है, ये बखूबी दिखाया सीएसके नहीं। देखें, बड़ी प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली सीएसके ने। ऐसा लगता है जो टीम मीटिंग हुई थी उसमें पूरा होमवर्क किया हुआ था कि राशिद खान को हम विकेट नहीं देंगे, रन्स बने ना बने उनकी बॉलिंग पर, हम बाकी 16 ओवर में वो कवर कर लेंगे। सो राशिद खान के पहले 3 ओवर में तो 12 ही रन थे, चौथे ओवर में 12 रन आए, तब जाकर उनकी एनालिसिस 4 ओवर में 24 रन हुई। सो प्लानिंग के साथ भी क्रिकेट खेली है। और जब आप टॉस की बात कर रहे थे, अमित भी टॉस की बात कर रहे थे कि उन्होंने चूज किया बाद में बैटिंग करना, मुझे भी उस समय लगा कि जब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, मुझे लगा ये गलत फैसला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की पिचेस होती चली जा रही हैं पूरे आईपीएल में हमने देखा, सेकंड हाफ में पिचेस स्लो होती चली जा रही थी, लेकिन ये पिच धोनी ने सबसे बढ़िया रही। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, शेन वॉटसन 57 गेंदों में 117 रन, मनिंदर जी 10 गेंदों पर रन नहीं बनाए थे, यानी 47 में ही 117 बनाए। किस तरह से उनकी पारी को आंक रहे हैं? बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। देखिए, ये बड़े प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलियंस की एक खास बात यह है कि जब प्रेशर ज़्यादा आता है उनकी परफॉर्मेंस और निखर कर आती है। शेन वॉटसन हालांकि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन उनमें अभी वो दमखम है कि T20 क्रिकेट में इस तरह की क्रिकेट आके खेल जाए, इस तरह की शॉट्स आके खेल जाए, इस तरह की इनिंग्स आके खेल जाए। और इंडिया में ग्राउंड्स भी छोटे हैं, सो उसका भी उनको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मिस हिट भी हमने देखे 3-4 मिस हिट थे जो 6 हो गए। सो ये भी एक एडवांटेज है, लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बात की जाती थी T20 क्रिकेट यंग लेग्स का खेल है, लेकिन जैसे जैसे ये T20 क्रिकेट और पॉपुलर होती गई, मुझे लगता है कि जो जैसे उम्र दराज होते चले जाते हैं खिलाड़ी, वो अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं ताकि वो खेलते चले जाएं, क्योंकि इसमें पैसा इतना है। सो वो चीज़ भी एक देखने को मिली, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरू में कहा था कि ये बुजुर्ग टीम है, जैसे अमित ने भी अभी बताया, लेकिन वो एक्सपीरियंस और वो जो उनकी फिटनेस लेवल थी, देखें कहाँ ले गई। बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल शिखर पर लेकर चली गई। अमित जी, 3 खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है सीएसके, और 7 का कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे मैच से पहले, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं धोनी के काम आया, और धोनी एक बार फिर से इस पर सवार होकर आगे बढ़े और चैंपियन बन गए। देखिए, कल प्रेजेंटेशन में उन्होंने यही बात बोली, 7 तारीख 2011 में सेम वही चीज़, तो ये कोई चीज़ छुपे नहीं। और कल एक चीज़ और भी देखी, जब कीपिंग ग्लव्स डाले उस पर भी 7 नंबर लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का जो 7 चल रहा है। पर एक चीज़ देखिए कि जब प्रेजेंटेशन हुई, जब कप जीता, तो उस इंसान में अंदर वैसे ही नज़र आया जैसे है, क्योंकि कई कप्तान होते हैं जोश में नज़र आते हैं, पर वो एक है कि अपना बेटी के साथ एंजॉय कर रहे। तो ये भी एक चीज़ दिखाई है कि आप एंजॉय करिए, आप जीते टूर्नामेंट, वो अपने एंजॉयमेंट करें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये टीम के अंदर जब आप कॉन्फिडेंस, ऐसा कप्तान होता है वो कॉन्फिडेंस देता है। जैसे भैया वॉटसन की बात कर रहे थे कि रिटायर हो चुके, इस साल भी उन्होंने 2 शतक लगाए हैं। ऐसा कोई प्लेयर होगा जो रिटायरमेंट के बाद 2 शतक लगाता हो, तो ये भी एक, मैं कहूँगा कि सीएसके का जो एटमॉस्फेयर है ड्रेसिंग रूम का, तभी परफॉर्मेंस निकल के आती है। मनिंदर जी, आपको लगता है कि 2 साल के बाद वापसी, और इस तरह से धमाकेदार वापसी चेन्नई सुपर किंग्स की हो सकती थी? देखिए, धोनी जब कैप्टन हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो कामनेस है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। ये केवल क्रिकेटर्स के लिए या कैप्टन्स के लिए ही नहीं है लेसन धोनी, ये मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए भी एक लेसन है कि आप अगर काम रहेंगे आप इस तरह के रिजल्ट्स ला सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि शुरू में जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैचेस जीतते चले गए, जैसे जैसे परफॉर्म करती चली गई टीम, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम थी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। क्योंकि इस टीम में मैच विनर्स कितने हैं, वॉटसन, रायडू, फाफ डुप्लेसी ने पिछला इंपॉर्टेंट मैच जिताया था जब 140 चेस कर रहे थे, 90 पे 7 हो गए थे, उन्होंने जिताया। धोनी खुद कैप्टन जब परफॉर्म करता है तो फिर वो टीम के ऊपर भी रब ऑन करता है, और वो हमने देखा। लुंगी इंगीदी ने 1-2 मैचेस में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, ड्वेन ब्रावो ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया, शार्दुल ठाकुर ने 1-2 मैचेस में अच्छी। सो कितने मैच विनर्स थे इस टीम में, और जब इतने मैच विनर्स हो और आप टूर्नामेंट ना जीतें तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोस होता है ऐसी टीम को। सो ये डिजर्विंग थे और ये जीतना डिजर्व करते थे, और बिल्कुल सही चैंपियंस बने। बिल्कुल, और मैच विनर्स टीम में तभी आते हैं जब कप्तान का कॉन्फिडेंस उन पर बना रहे, उन्हें ये लगता है कि कप्तान हम पे भरोसा करता है, और धोनी जिस पर भरोसा करते हैं वो भरोसे पर खरा ही उतरता है। अक्सर मौक़ों पर, कई मौक़ों पर देखा गया है। अमित जी, आपको लगता है कि यहाँ पर इस जीत के बाद
कोहली को एक विराट संदेश दिया है महेंद्र सिंह धोनी। देखिए कोई संदेश नहीं है, पर एक चीज़ है कि जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हो तो विराट कोहली सबसे पहले धोनी के पास जाते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, इसके अंदर फिटनेस का वो डाले थे, उन्होंने एक चीज़ लिखी, महेंद्र सिंह धोनी भाई। तो एक रिस्पेक्ट वही चीज़ है, और रिस्पेक्ट तब आती है जब आप एक टीम का माहौल बनाते हो, आप सबको कॉन्फिडेंस देते हो, तो वो चीज़ प्लेयरों से वापस मिलते हैं। शायद विराट कोहली कई चीज़ें सीखी हैं धोनी से, तभी वो एक अच्छे कप्तान, और धोनी ने खुद कहा था कि मेरी कप्तानी के बाद शायद विराट कोहली इतने रिकॉर्ड बना के उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अब इसके बाद जब चैंपियनशिप जीती है तो मनिंदर जी फिर से सवाल जो उठ रहे थे धोनी को लेकर, अब वो सब सवाल जो हैं वो शांत पड़ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, बल्कि ये कहा जाएगा कि कुछ और भी मैचेस में एक्टिव रोल निभाई है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जैसे अमित ने बताया कि विराट कोहली हमेशा उनके पास जाते हैं जब भी कोई सलाह चाहिए हो, लेकिन धोनी के अंदर इतनी सी भी ईगो नहीं है। अगर उनको किसी स्टेज पर लगता है कि विराट कोहली उनके पास नहीं आए तो वो उनके पास जाकर उनको एक सलाह दे देते हैं, कोई ना कोई सलाह दे देते हैं। हमने ये बहुत इंटरनेशनल मैचेस में देखा है जब धोनी विराट कोहली के अंडर खेल रहे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो री इन्वेंट किया है खुद को, 4 पर बैटिंग करके उन्होंने जो रन्स बनाए हैं, वो एक कॉन्फिडेंस अपना भी जगह है। और मुझे लगता है जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है और जो धोनी के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर रहा था लोगों का कि अब इनके बैट पर उतनी अच्छी तरह से बॉल नहीं लग रही, वो भी कॉन्फिडेंस जगह है। सो 2019 का अगर विश्व कप की अगर आप बात सोचें या करें तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन और कोच को उनको लंबी रोप देनी पड़ेगी। कैसे? उनको नंबर 4 पर बैटिंग कराएं, और 50 ओवर्स की क्रिकेट में तो खास तौर से इंडियन टीम नंबर 4 पर बैट्समैन ढूंढ रहा है। सो धोनी को वो कॉन्फिडेंस देके वो नंबर उनको दे देना चाहिए। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों को जो है वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और अब जो है वो टीम मैनेजमेंट को देखना होगा, भारतीय टीम की हम बात कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को कॉन्फिडेंस दें और उन्हें वो पोजीशन दें जहां पर वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। चलिए, चेन्नई की खिताबी जीत हुई है और इसके सुपर हीरो बने शेन वॉटसन, जिन्होंने फाइनल में ऐसी तूफानी पारी खेली कि विलियमसन की सारी प्लानिंग फेल हो गई और वॉटसन की धमाकेदार पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही। हैदराबाद की बॉल, फाइनल में शेन की शानदार पारी। सनराइजर्स के खिलाफ फाइनल मैच में वॉटसन के बल्ले ने आग उगली और छक्के चौकों की बरसात करते हुए सनराइजर्स के गेंदबाजों को बेदम कर दिया। वॉटसन ने शानदार शतक लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन 11 का चैंपियन बना दिया। वॉटसन ने 57 गेंदों पर 117 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। ये वॉटसन का इस सीजन दूसरा शतक रहा। फाइनल मुकाबले में वॉटसन डुप्लेसी के साथ ओपनिंग करने आए थे, लेकिन सनराइजर्स की कसी हुई गेंदबाजी के आगे वॉटसन को शुरू में हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और वॉटसन जूझते हुए नजर आए। वॉटसन शुरुआती 10 गेंदें खेलने के बाद भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन एक बार वॉटसन के बल्ले से रन क्या निकले, उसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर तो वॉटसन ने छक्के और चौकों की बरसात ही शुरू कर दी। वॉटसन की आक्रामक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा शिकार बने संदीप शर्मा, जिनके एक ही ओवर में चेन्नई के खाते में वॉटसन ने 27 रन जोड़ दिए। वॉटसन के इस हमले से मैच का रुख चेन्नई की तरफ मुड़ गया और फिर वॉटसन का तूफान हैदराबाद के गेंदबाजों को ले उड़ा। इस दौरान वॉटसन ने अपना शतक भी पूरा किया और सुपर किंग्स को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। वॉटसन की बल्लेबाजी टॉप क्लास रही और फाइनल में उनकी ये पारी फैंस के लिए यादगार रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो ये पारी वाकई यादगार रहेगी। 8 सिक्सर्स जमाए मनिंदर जी, ये धमाकेदार पारी निश्चित तौर पर, और आईपीएल के इतिहास में भी जबरदस्त पारी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी। जैसे पहले 10 बॉल में कोई रन ही नहीं बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद अगली 41 बॉलों में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। कारण कभी कभी क्या होता है कि जब आप शुरू में रन आपके बैट से ना आ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप अपने आप को फिर कहते हैं, ये बड़े प्लेयर्स हैं, अपनी गेम को अप करते हैं और खुद को कहते हैं मैं अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करूंगा। और एक शॉट लगी, एक बॉल मिडल हुई, उसके बाद फिर वो रुके नहीं। और फिर एडवांटेज ये भी मिला कि पिच से बॉल बहुत बढ़िया तरीके से बैट पर आ रही थी और छोटा मैदान था, उसका भी उनको एडवांटेज मिला। लेकिन एक्सपीरियंस एंड में काम आया।